सिंध को 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है। तो वो पैसा गया किधर? अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है। वज़ीर आला सिंध कठपुतली और रबर स्टैंप है, उनकी डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार, कहा मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध पुलिस कराची में अमन कायम नहीं रख सकती। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं। आर्टिकल 140 के जरिए ही सिंध को हकूक मिल सकते हैं। पीटीआई ने जो मुल्क और आवाम की हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियां आवाम अच्छी तरह जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होनी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दे। शौकत तरीन ने वही तकरीर की जो उन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में की थी। बजट की बुनियाद ही झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। 1150 अरब इजाफी आमदन की बात की जा रही है, वो कहाँ से आएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झूठ बोलना और तकरीरें करना आसान होता है, हकायक बदलना आसान नहीं होता। हुक्मरान अवाम को नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। जिस हुकूमत को ये नहीं मालूम कि टैक्स कैसे जमा करना है वो बजट कैसे बनाएगी। 3 साल से बजट कॉपी पेस्ट हो रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 27 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं जबकि हुकूमत कहती है कोई टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की बात की गई है। आवाम पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए, ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे। भारतीय दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। भारत चाहता है कुलभूषण को काउंसिलर रसाई न दी जाए और इसी बहाने भारत पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत ले जाए। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने आलमी अदालत की तजवीज़ पर इक़दामात उठाए। पाकिस्तान का मकसद आलमी अदालत की सिफारिश पर अमल दरामद करना है। उम्मीद है अपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सरपरस्ती कल पंजाब में अवामी बजट पेश किया जाएगा। बजट का मरकज़ व महवर अवाम को रिलीफ देना होगा। महंगाई की कमर तोड़ने के लिए खुसूसी इक़दामात नजर आएंगे। वो अपने खुसूसी इत्तिलात पंजाब फिरदौसा शिकावान का ट्वीट, कहा सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरियां बजट का हिस्सा होंगी। अपोजिशन को घिसा पिटा चूरन बेचने के लिए बजट में कुछ नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती इंतखाबी तरमीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। कहा इमरान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत खत्म करके मुल्क में सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। तरमीम का आज़म की सियासी नजरियाती फिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे और तस्वुर के खिलाफ हैं। ये कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मंसूबा है। हारे या जीतें, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल ने वाजे कर दिया। बोले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून गुल्लू भट्टो के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की मसाइल का अदराक है।
एहसन इकबाल ने सच कहा कि लंदन में बैठा शख्स सियासत क्या जाने। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 1239 नए केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,689 हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 36,368 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कठपुतली और रबर स्टैंप हैं, उनकी डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध पुलिस कराची में अमन कायम नहीं रख सकती। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं। आर्टिकल 140 के जरिए ही सिंध को हुकूक मिल सकते हैं। फवाद चौधरी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि मुराद अली शाह की डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कठपुतली और रबर स्टैंप हैं, जबकि जरदारी हाउस से उनकी डोरें हिलाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध पुलिस कराची में अमन कायम नहीं रख सकती। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियां अवाम अच्छी तरह जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का भरपूर रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दे। पीटीआई ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियां अवाम अच्छी तरह से जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का भरपूर रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें। के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कठपुतली और रबर स्टैंप हैं, उनकी डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध पुलिस कराची में अमन कायम नहीं रख सकती। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं। आर्टिकल 140 के जरिए ही सिंध को हुकूक मिल सकते हैं। फवाद चौधरी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि मुराद अली शाह की डोरें जरदारी हाउस से हिलाई जाती हैं। मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कठपुतली और रबर स्टैंप हैं, जबकि जरदारी हाउस से उनकी डोरें हिलाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुराद अली शाह सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध पुलिस कराची में अमन कायम नहीं रख सकती। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियां अवाम अच्छी तरह जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का भरपूर रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दे। पीटीआई ने मुल्क और अवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियां अवाम अच्छी तरह से जानते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का भरपूर रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें।